नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज ने पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। अभियान को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी सीएम ने निशाना साधा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वहीं कोरोना के चलते अपने माता पिता को गंवा देने वाले बच्चों से भी उन्होंने संवाद किया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान ना जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये गाते गाते लोग निकलते थे और इसलिए हर घर तिरंगा अभियान, हम अपना राष्ट्रध्वज अपने घर पे फहराएंगे। हम सब जानते हैं 13 से लेकर 17 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। शहर शहर, गांव गांव अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने, अगर भारत माता के लिए जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प लिया जा रहा है। तिरंगा अभियान का विरोध कर रही कांग्रेस पर सीएम ने अपने अंदाज में निशाना साधा है। सीएम ने वेब सीरीज के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया और लिखा, देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। सीएम के इस ट्वीट की चर्चा भी हो रही है। इधर महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतर गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिला। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस भोपाल में सड़क पर उतरी। राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसियों को हालांकि पुलिस ने पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महंगाई समेत बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने साथ ही में कहा कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ ही अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने सत्ता में आने पर अफसरों से हिसाब लेने की चेतावनी भी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जितने अधिकारियों ने जहां जहां हरकत की उसकी सूची बनाई गई है, थोड़े दिन में पब्लिश भी की जाएगी और फिर जब सरकार आएगी, जब हिसाब भी पूछा जाएगा। इधर जीतू पटवारी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैसा वसूलने के लिए अफसरों पर दबाव बना रही है। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली आपका घमंड प्रदर्शित करती है। आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है। पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते। नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही है। हालांकि महंगाई और दूसरे मुद्दे कांग्रेस जरूर उठा रही है, लेकिन बीजेपी इसे बहाना बता रही है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा है कि आज तो कोई ईडी से पूछताछ नहीं हुई, तो काले कपड़ों में कांग्रेस ने क्यों विरोध किया। गृह मंत्री ने कहा है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। उस दिन कांग्रेस पिछले 2 साल से प्रोटेस्ट कर रही है। काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने का मतलब आखिर क्या है? मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं
कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा है कि आज 14 में से 13 जगहों पर बीजेपी जीती है। सिंगरौली में ज्यादा मत मिले हैं, मुरैना में हमें हार मिली। वहीं तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि आजादी में अकेले कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया, हर एक नागरिक का इसमें योगदान है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस का एक योगदान इमरजेंसी के वक्त लोकतंत्र की हत्या करने का भी जरूर है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि ईडी लोकतांत्रिक संस्था है, आप उससे डर क्यों रहे? सोनिया गांधी ईडी में जा रही हैं तो आप आंदोलन कर रही हैं। लेकिन सिंगरौली में हमको और ज्यादा मत मिले, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और जो नगर पालिका और नगर निगम के अंदर और नगर परिषद में आज ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को भी बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस राजनीतिक दल का योगदान नहीं था। कांग्रेस आजादी के लिए उस समय जो बनी थी वो कांग्रेस नहीं है। जी गांधी जी ने कह दिया था, याद दिलाना चाहता हूं मैं, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, अपने अपने राजनीतिक दल काम करेंगे। तो तुम्हारा क्या योगदान है भैया? योगदान इस देश के एक एक नागरिक का था। हाँ, एक योगदान जरूर है कांग्रेस का कि आजादी के बाद जब इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का रिकॉर्ड और ये अगर कलंक किसी के पास है तो कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश की लोकतंत्र की हत्या की थी। मीडिया के मेरे मित्र जानते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ईडी में जा रही तो आंदोलन हो रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक राजनीतिक दल अपने नेता को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी दल के हो, नेता सब खराब होते हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, नेता भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो इनोसेंट कार्यकर्ताओं का गुमराह कर रहे हैं देश के अंदर। और इसलिए कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। वो जानते हैं कांग्रेस किस दिशा में जा रही है देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसका जवाब ये देश जरूर मांग रहा है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। श्योपुर में भारी गहमा-गहमी के बीच जिले के तीनों नगरीय निकायों के चुनाव हो गए। बीजेपी ने श्योपुर नगर पालिका से लेकर बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद समेत जिले की तीनों सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। अब कांग्रेस नेता प्रशासन पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने और अनर्गल तरीके से भाजपा के लिए टेंडर वोट डलवाने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस नोट जारी किया है और मांग की है कि चुनाव को निरस्त किया जाए। इस मसले को लेकर विजयपुर में हंगामा हुआ। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत सैकड़ों लोगों को साथ में लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सतना नगर निगम में महापौर की कुर्सी का फाइनल हो चुका है, मगर स्पीकर के पद को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को बहुमत नहीं मिला और निर्दलीय गेम चेंजर की भूमिका में दोनों दल जहां निर्दलीय पर डोरे डाल रहे हैं, वहीं अपने दल में क्रॉस वोटिंग का डर भी इनको है। ऐसे में कांग्रेस के सिंबल से जीते सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण की और गुप्त स्थान को रवाना हो। गुना में नगर पालिका चुनाव के बाद नगर अध्यक्ष को लेकर पार्षदों की बाड़ेबंदी तेज हो चुकी है। बीजेपी के 7 पार्षद जहां 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहीं 17 पार्षद उज्जैन पहुंच चुके हैं। बाड़ेबंदी के बाद बीजेपी लगातार निर्दलियों को साध रही है। वहीं 5 पार्षदों का अभी तक कोई अता पता भी नहीं है। आपको बताएं कि गुना में 10 अगस्त को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। मंदसौर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का बयान सुर्खियों में। मंत्री के सीताबू ब्लॉक के शपथ विधि समारोह में अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि अपनी टेबल बदलना है तो बदल लो, अपना ट्रांसफर करवाना है तो करवा लो, लेकिन गड़बड़ी की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात मानना कि जनता का आशीर्वाद लेना और जनता की दुआ और गरीबों की दुआ जिसने ले ली उससे बड़ा धन और कोई
हमारा हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर जनपद में जितने भी हैं अधिकारी कर्मचारी बाबू, वो सुन ले, हाथ मतलब कान खोलिए कि यहाँ पर अपनी टेबल बदलना तो बदल लो, अगर ट्रांसफर कराना तो करा लो, पर यहाँ पे गड़बड़ करी और अगर उसका ट्रांसफर या कुछ कार्रवाई करी तो इतनी बड़ी सभा में कह रहा हूँ सबको कि उसका पक्ष लेने कोई नहीं बता। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया। यहां पर रैगिंग का मामला हाल में सामने आया। इसके साथ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में अनियमितताएं भी हैं। इसको लेकर एबीवीपी के सदस्य गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। इस दौरान ये मीटिंग रूम चले गए। कुलपति यहां बैठक कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नारेबाजी की और बैठक को रुकवा दिया। एकात्म भवन के बाहर धरने पर ये बैठ भी गए। छात्र नेता छात्रावास, लॉ डिपार्टमेंट की जर्जर बिल्डिंग जैसे मुद्दों को उठाते नजर आए। कुलपति ने छात्रों की मांगों पर विचार किए जाने की बात कही है। कुलपति ने रैगिंग की घटना से हालांकि इनकार कर दिया। अब बात है टीकमगढ़ की, जहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में मिलने वाली किताबें कबाड़ में बेची जा रही थी। गांव वालों ने उसका वीडियो बनाया। इसकी सूचना संबंधित विभाग के अधिकारियों को की। अब अधिकारियों ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सरकारी स्कूलों में सरकार गरीब बच्चों के बीच मुफ्त में किताब बांटने के लिए भेजती है ताकि गरीब बच्चों को इसका फायदा मिल पाए, लेकिन सरकार की योजना को कुछ शिक्षक ही पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला टीकमगढ़ का, जहां बच्चों को फ्री यानी कि मुफ्त में बांटे जाने वाली किताबें कबाड़ी की दुकान में बेची जा रही थी। जब किताबें बेची जा रही थीं, उसी दौरान ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया, अधिकारियों को खबर कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल के 3 शिक्षक कबाड़ी की दुकान में किताब बेच रहे थे। प्राथमिक माध्यम की 2 साल की किताबें हैं, 1 से 8 तक की मास्टर ने भेज डाई। गांव वालों ने पकड़ी हैं जी। काय से ले जा रहे थे? टैक्सी से। तो बच्चों को नहीं मिलती क्या? बच्चों को बांटते ही नहीं है, बच्चे भी खड़े, उनसे भी पूछ ले जाए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और कबाड़ में बेची गई सरकारी स्कूल की किताबों को जब्त कर लिया। दोषी पाए गए शिक्षक राजेश अहिरवार, जयराम अहिरवार और रामनाथ राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। जांच करी और जांच के बाद पाया कि वो वास्तव में सही शिकायत थी। उसका प्रतिवेदन हमारे पास तक आ रहा है। उस शिकायत के अनुसार लगभग 5.5 कुंटल पुस्तकों को, जिनमें कुछ पुस्तकें ज़्यादातर पुरानी थी परंतु कुछ पुस्तकें नई इस सत्र की भी, और बेची जा रही थी। स्कूल में जिन शिक्षकों के ऊपर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वही शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। बात भोपाल की। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरह से बाइक सवार युवक अपने कंधे पर दूसरे युवक को बैठाकर बाइक चला रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो राजधानी के वीआईपी रोड का है। अब समझ लीजिए कि कितना खतरनाक ये काम हो रहा है। ऐसे में इस युवक जो कंधे पर बैठा हुआ है, इसकी जान भी जा सकती है, जो चला रहा है उसकी जान जा सकती है, और अगर आसपास जो लोग चल रहे हैं उनकी भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई किसी का बैलेंस बिगड़ता है तो उनकी भी जान जा सकती है। दतिया जिले में जमीनों के दलाल एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। जमीनों के दलाल दूसरों की जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाते हैं। किसी का आधार कार्ड लेकर उस पर जमीन के फर्जी मालिक के फोटो स्कैन करवाते हैं और फर्जी आधार पर कार्ड निकलवाते हैं। फिर जमीन के डुप्लीकेट कागजात निकलाकर जमीन बेचकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही मामला जब एक किसान प्रशासन के पास लेकर पहुंचा तो प्रशासन की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद प्रशासन ने जांच कराने का फैसला किया है। से रजिस्ट्री का पता चला है। 2 लोग आए थे जो ये बता रहे थे कि उनकी जो भूमि है उसका किसी और ने उस ज़मीन को बेच दिया है किसी व्यक्ति को। तो एक गंभीर मामला है और इसमें हमारे पंजीयन की जो प्रणाली है वो
उस पर उसके मिसयूज़ का केस बनता है और धोखाधड़ी तो है ही है। तो हमने इस केस को संज्ञान में लेकर के और एक तो हम जांच करेंगे प्राइमरी। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। तेजी से बढ़ते तापमान और जैव विविधता पर इसके असर को लेकर इंदौर में पहले राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिनी सम्मेलन को द नेचर वॉलंटियर्स और वर्ल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन में देश के नामी शहर नियोजक और जैव विविधता विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं, जिसमें शहरों की जैव विविधता को बचाने के उपायों पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष समेत कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की है। प्रदेश का सबसे शांत जिला कहे जाने वाला शहडोल में सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। बुढ़ार चौराहे स्थित एक होटल में पुलिस ने दबिश दी। यहां पर आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवक युवतियां मिले हैं। पुलिस ने होटल मालिक और 2 मैनेजर समेत एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ से खबर, यहां पर अस्तोन गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए और देखते ही देखते लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर इंदौर से, ट्रैक्टर की चपेट में आने से यहां पर एक बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद यहां रहवासियों ने जमकर बवाल किया है। नाराज लोगों ने थाने का घेराव तक कर दिया और हंगामा भी किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर नाबालिग चला रहा था, जिसके दौरान ट्रैक्टर ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद ट्रैक्टर एक गड्ढे में जाकर पलट गया। गुस्साए लोग नाबालिग पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगर मालवा पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम से ट्रक में गांजे को छिपाकर राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब्त ट्रक से 3 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाने में जुटी हुई है। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।